नमस्कार दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या एमपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन सर्विसेज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ से खरीदें उससे पहले आपको कूपन कोड पूछा जाएगा। तो आप सभी को रामसर G50 कूपन कोड है, इसका यूज करना है। इससे आपको 50% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज को या पेड कोर्स को लेते समय। तो कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट जैसे विविध में आपको वन लाइनर फैक्ट में जरूर मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन सेकंड है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाले भारत का प्रथम जियो सीएनजी प्लांट कहाँ पर है। देखिए सीएनजी प्लांट पूछा गया है भारत का, जिसमें किससे जो भी कृषि अवशेष मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन रटा है, महाराष्ट्र में ही इतनी टेक्नोलॉजी है। ये आपको लूसेंट में पक्का लिख के कह रहा हूँ, भूगोल में आपको मिल जाएगा। बेसिकली बहुत आसान से क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर जाएंगे, वैसे आप लोगों का ही संबंधित क्वेश्चन, ये भी गलत बताना है इसमें। ये भी हम तो जीके के ऊपर हैं, जीके जीएस पर ही फोकस कर रहे हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। ये आ गया, कहाँ जा रहा है। गृह मंत्री कौन है वर्तमान के? राजनाथ सिंह। अभी कौन है ये मुझे ज़रा बताइएगा। गृह मंत्री कौन से? देखिए 2000 ये कब की बात की जा रही है? 2017 की बात की जा रही है। मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन हुए हैं, अभी भी बहुत कुछ परिवर्तन हुए, जैसे अरुण जेटली जी का बीच में निधन हो गया था, ठीक है, और सुषमा स्वराज जी का। तो इस हिसाब से मंत्रिमंडल में बहुत कुछ परिवर्तन फेरबदल किए गए हैं बीच में 2020 के कोविड-19 की वजह से। तो आप चाहें तो वर्तमान मंत्रिमंडल को आराम से रट लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, या फिर मैं ही पढ़ा दूंगा किसी एक दिन वीडियो में, बस आप लोग चाहें तो। वह प्रधानमंत्री कौन है जो सबसे लंबे कार्यकाल तक एक ही थे? हमारे चाचा नेहरू जी का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल है? लूसेंट का क्वेश्चन, संविधान का क्वेश्चन। नेशनल पार्टीज ऑफ द इंडिया, तो इसको बोलेंगे 7, जैसे बीजेपी, जैसे कांग्रेस, जैसे आप जनता पार्टी है ना, आप पार्टी। तो ये सारी जिनको नेशनलाइज मिल चुका है, नेशनल पार्टी स्टेटस मिल चुका है, वो 7 हैं भारत में, ठीक है। संविधान के क्वेश्चन तो बराबर आते हैं यार, देखो कल भी देखे थे, परसों भी देखे थे, हर वीडियो में आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को किसको द्वारा हटाया जा सकता है? भाई वही हटा सकता है जिसका नाम है राष्ट्रपति। जहाँ सॉरी संसद में इसके लिए वो होता है, सॉरी गाइस, संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति को तो इतनी अनुमति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम तो नहीं करते हैं। हाँ, संसद में क्या होता है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से इनके लिए चर्चा की जाती है कि किसी पर जैसे किसी मामलों को लेकर वो अपराध लगाया जाता है। वैसे अभी तक तो हटाया नहीं गया है, लेकिन संसद को ये अधिकार प्राप्त है, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति को नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनल जो अनुमति देगा वो राष्ट्रपति भी देगा इसमें बीच में, परंतु लेकिन जो हटाया जा सकता है वो संसद से, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें पालन अनुमति मिलती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रपुरी या फिर महेंद्रगिरी। सबको पता है श्रीहरिकोटा, सबने चंद्रयान 2 देखा था, बड़ा दुख हुआ था जब हमारा चंद्रयान 2 का वो जो हम कह सकते वेस्ट निकल गया था और वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो श्रीहरिकोटा सबको रटा हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष। एक बेसिकली एक द्वीप है, सतीश धवन है ना दोस्तों, वो द्वीप पर स्थित है। पानी का आजू बाजू जो है पानी भरा हुआ है, वो द्वीप है भारत से, है ना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? भाई सबको रटाया है, मध्य प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है, टाइगर रिजर्व और सबसे ज़्यादा वन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेषता को देता है? वैसे भी आप जाओ, हमने 370 को अलग अलग कर दिया है, 370 धारा को हटा दिया है, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, 370 के लिए अब हमने 35 ए भी जोड़ा है। इन सबको पढ़ के जाना, क्योंकि ये 2019 के ही सबसे ज़्यादा कांड है। अयोध्या मुद्दा हुआ, चंद्रयान 2 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ये देखिए 2017 में पेपर हुआ था। इसलिए कह रहा हूँ खास चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। मैं आपको चाहूँ इन सबको एक वीडियो बना दूंगा, सबके मेन चीज़ों को। भारत में 100% विद्युतीकरण द्वारा कौन सा राज्य है? तो क्या लग रहा है जहाँ पानी होगा? पानी किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास भी है, गुजरात के पास भी है। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात, क्योंकि गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। किससे सबसे ज़्यादा है? समुद्र से सबसे ज़्यादा सीमा जुड़ी है गुजरात की विद्युतीकरण में। ये 32 पैसे का ये आप लोगों को करना है। हाँ, 2016 में विक्स स्मार्ट शहर का कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2016 का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, बाकी हाँ इसमें जयपुर बताया जा रहा है, तो जयपुर इज़ द राइट आंसर। तो इस हिसाब से विक्स वगैरह के यदि बीच में कोई सम्मेलन हुए हैं तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर हम, ये हो गया 17वां क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल के पहले दिन सोमवार था, रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग सॉल्व करो, डिकोडिंग सबको करना है। ये देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के शतरंज भारतीय खिलाड़ी कौन थे? शतरंज के भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। बेसिकली सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये देखिए यहाँ पर है परिमार्जन
रेंगी, ये थोड़े से बताना है, याद है इनको क्या है। इनको बताया गया कि ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। ये वैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम पे नहीं बनती है तो उनको छोड़ दीजिए। रटा रटाया क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान जी लूसेंट से पूछा गया। मैसूर, ठीक है, मैसूर मतलब आज अपन जो मद्रास है उसको ही मैसूर कहते थे, आजकल हम उसको मद्रास कहते हैं। क्या बात है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? उज्जैन और ओमकालेश्वर। सब लोग घूम के आए होंगे, मैं भी गया था, अभी वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री बेचारे लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर कितना लोड पड़ गया था। बड़ी दुख की बात थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ताश का समझौते गए, फिर आप वापस ही नहीं आए, कितना कठिन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। सबको रटा रटाया क्वेश्चन है। बहादुर शाह द्वितीय जी की मृत्यु हुई थी किसके शासनकाल में? अंग्रेज आए थे, इनको उठा के फेंक दिया था, है ना। ये कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। लूसेंट को मैंने इतने अच्छे से कवर किया है। कहिरा बांध कहाँ पर है? ऐसे ही एक मिनट, मुरैना का क्या आंसर आपने कर दिया था? कल मैंने एक क्वेश्चन मुरैना का पूछा था, प्लीज़ गाइज उसका आंसर भी कर देना। कहिरा बांध मैंने पढ़ा तो है शायद, देखता हूँ कहाँ आंसर। कैमूर ज़िले में है। तो कैमूर ज़िला तो हमारा है नहीं यार, कैमूर ज़िला किसको बोलते हैं? ज़रा मुझे बताओ कि किस नदी पर है ये कहिरा बांध, मैं भी ज़रा इसको कम्प्लीटली समझूँ। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? किस में फैला होगा? बांग्लादेश में फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है तो बांग्लादेश में फैला है। ये तो बिना पढ़े कर दोगे आप लोग। प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध ग्वालियर में समाधि है तो ग्वालियर से होगा। कितने सरल क्वेश्चन है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसको आराम से कर लूँगा। ऐसा पढ़ के जाना, और रीजनिंग मैथ पढ़ लो तो सिलेक्शन कोई नहीं ले जा रहा है आपका। मैंने कहा ना, मैथ रीजनिंग पढ़ लो, जीके जीएस तो लूसेंट खींच लेगा और महावीर। बस ग्रुप बना लो, जो ग्रुप मैंने समझाया 5-6 लोगों का ग्रुप बना के पढ़ाई करो, आपकी पूरी पढ़ाई शानदार होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।